कल वाले एपिसोड में हमने देखा था कि एरीन गौरव तिवारी पर एक किताब लिख रही होती है और जब वो दरवाज़ा बंद करके दोबारा कमरे में आती है तो देखती है कि लैपटॉप पर अपने आप टाइप हो चुका होता है, आई नो हु किल्ड गौरव तिवारी। आज हम इसी कहानी के सभी एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस सीरीज के कुल 8 एपिसोड हैं जिन्हें आप AMX प्लेयर पर जाकर फ्री में देख सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये देख के आयरीन बहुत डर जाती है और ऐसे में वो सीधा IPS को कांटेक्ट करती है। IPS टीम तुरंत आयरीन के घर पे आते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो आयरीन के घर पे कैमरास वगैरह सेटअप करेंगे ताकि वो एबनॉर्मल एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर सकें। आयरीन तो इतना डर चुकी थी कि वो कुछ समय के लिए अपने ही घर पे रहना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो शर्मिला से मिलने जाती है। आयरीन शर्मिला को सब बताती है और शर्मिला से उसे पता चलता है कि खत्म होने से पहले गौरव मनीष के साथ एक पॉडकास्ट किए थे जो कि कभी रिलीज़ की नहीं गई। आयरीन तुरंत उस पॉडकास्ट की रॉ फुटेजेस लेती है और उसे IPS टीम को दिखाती है। इस पॉडकास्ट में गौरव विजिबली परेशान दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था मानो वो किसी चीज़ को लेकर बहुत चिंतित है। जब मनीष गौरव से उनकी टैगलाइन नॉलेज कैंसल्स फियर के बारे में पूछती है तो गौरव कह देते हैं कि अब वो इस टैगलाइन में नहीं मानते, रादर अब उनके हिसाब से नॉलेज क्रिएट्स फियर। जी हाँ दोस्तों, गौरव उदाहरण भी देते हैं कि अगर एक इंसान को पता हो कि उसकी फैमिली खतरे में है तो वो डरेगा, तो ये नॉलेज उसके अंदर फियर क्रिएट कर दी। वहीं अगर खतरे का आभास न हो तो किसी बात का डर नहीं होता। अब दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि गौरव अपनी लाइफ में हमेशा मानते थे कि नॉलेज कैंसल्स फियर, और अगर वो अपनी ही फिलॉसफी से उल्टा जा रहे हैं, उल्टी बात कर रहे हैं, यानी कि वो कुछ ऐसा खतरनाक जान गए हैं जिससे वो तक डर रहे हैं। हम देखते हैं कि गौरव इस पॉडकास्ट को बीच में ही छोड़ देच के चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट डे में गौरव की माँ उनकी फ़ोटोज़ देख रही होती है जब गलती से गौरव की एक डायरी गिरती है। इस डायरी में गौरव की एक पुरानी नोट थी और नोट के फ्रंट पे लिखा था फ्लैट 302 हॉन्टिंग मुंबई फरवरी 2011। अब दोस्तों इस नोट के पीछे भी कुछ लिखा था जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। फॉर नाउ गौरव के पेरेंट्स तुरंत ये नोट IPS टीम को देते हैं। IPS टीम याद करती है कि फरवरी 2011 के टाइम ये लोग मुंबई में किसी वर्षा कॉलोनी के हॉन्टिंग्स को चेक करने गए थे। इस केस में हुआ ये था कि असावरी राणे नाम की एक लाडी DH की वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 302 में आई थी क्योंकि यहाँ उसके भैया शिफ्ट हुए थे। यहाँ आते असावरी कुछ अजीब चीज़ें नोटिस करती है, जैसे घर का तापमान बहुत कम था, फिर किचन में ज़मीन पे कुछ अजीब ऑयल मार्क्स थे जिसको कितना भी हटाने की कोशिश करो वो जाते ही नहीं थे। हद तो तब हो जाती है जब असावरी को घर में एक औरत की आत्मा दिखती है। साथ ही उसके भैया अनमोल भी पैरानॉर्मल चीज़ें फील करते हैं, लाइक उन्हें पायल की आवाज़ सुनाई देती है। देन घर में नींबू मिर्ची लगाने पे वो काले पड़ी DH गए थे। ऐसे में असावरी तुरंत IPS टीम को कॉल करती है और इस केस को चेक करने मेघा और सिद्धार्थ जाते हैं क्योंकि गौरव को एक टॉक देने दिल्ली जाना था। तो एक तरफ गौरव अपना स्पीच दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मेघा और सिद्धार्थ फ्लैट 302 की हॉन्टिंग सॉल्व करने में लगे थे। असावरी और अनमोल बताते हैं कि पहले इस फ्लैट में कोई दर्शना नाम की लड़ी DH की रहती थी, लेकिन फिलहाल उसका फ़ोन लग नहीं रहा। और हाँ, यहाँ का वॉचमैन बताया है कि फ्लैट 302 के जस्ट ऑपोजिट फ्लैट में कुछ साल पहले एक न्यूली मैरिड दुल्हन खुद के साथ गलत की थी। ये सब सुनने के बाद मेघा और सिद्धार्थ यहाँ REM पॉड वगैरह सेट करते हैं और वो तुरंत ही आत्मा से कम्युनिकेट कर पाते हैं। इस कम्युनिकेशन से एक बात तय थी कि यहाँ एक आत्मा नहीं बल्कि 2 या उससे ज़्यादा आत्मा है। मेघा कहती है कि ये अनमोल का घर है और आप यहाँ नहीं रह सकते। और दोस्तों ये बात सुनते आत्माएं भटक जाती हैं जिससे REM पॉड काफ़ी तेज़ी से बीप करता है। देन यहाँ काफ़ी असाधारण गतिविधियाँ होती हैं। देन इन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है और चेक करने पे ये पाते हैं कि दूसरे कमरे के जितने भी फर्नीचर्स थे वो अपने आप एक के ऊपर एक चारज गए थे। ऐसे में मेघा फौरन गौरव को कॉल करती है और मुंबई वापस आने कहती है। यहाँ से कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ आयरीन फाइनली निहारिका से मिल पाती है क्योंकि मेघा निहारिका से कहती थी कि वो आयरीन से मिले। निहारिका बताती है कि खत्म होने से पहले गौरव कहे थे कि उनकी एक पुरानी केस उनकी लाइफ में वापस आ गई। इनफैक्ट गौरव को बछुआ दिखने लग गया था। नाउ द क्वेश्चन वॉज कि आखिर कौन सा पुराना केस गौरव की लाइफ में वापस आ गया था? क्या ये फ्लैट 302 वाला केस था? इसे समझने के लिए हमें फ्लैट 302 वाले केस को और अच्छे से समझना होगा। तो फरवरी 2012 के समय में गौरव तुरंत दिल्ली से मुंबई वापस आए थे और वो फ्लैट 302 में गए थे। गौरव फ्लैट को पूरा चेक करते हैं और पाते हैं कि मेन बेडरूम में जहाँ बेड रखा गया था उसके नीचे एक अजीब सा बड्डा मार्क था। मकान मालिक इस मार्क को छिपाने के लिए बेड वहाँ रखा था और इस मार्क को देख के क्लियर था कि ये किसी तरह का यज्ञ या रिचुअल करके ही बनाया गया है। इनफैक्ट किचन में जो ऑन ऑयल मार्क्स थे वो भी किसी तरह के रिचुअल किए जाने के साइंस थे। गौरव
कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पहले कोई तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके काला जादू परफॉर्म कर रहा था। गौरव बताते हैं कि जब सिर्फ अनमोल इस घर में था तो आत्माओं को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन फिर असवरी आई, फिर आईपीएस की टीम आ गई और ऐसे में आत्माएं थ्रेटेंड होने लगी हैं कि उनकी जगह को ये लोग हथिया लेंगे। इसलिए गौरव कहते हैं कि फॉर नाउ आप सभी लोग बाहर जाइए, मैं अकेले इन आत्माओं से बात करूंगा। सो यस, सभी बाहर जाते हैं और गौरव इन आत्माओं से कम्युनिकेट करते हैं। वो पाते हैं कि यहाँ 1, 2, 5 या 10 आत्माएं नहीं बल्कि 20 से भी ज़्यादा आत्माएं हैं। जी हाँ दोस्तों, इन सारी आत्माओं को तंत्र से एक एक करके यहाँ बुलाया गया था और अब ये आत्माएं इसी जगह को अपना बसेरा मान रही थी। गौरव कहते हैं कि ये आप सबकी फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, बट आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन। गौरव प्रॉमिस करते हैं कि इन आत्माओं को अब से यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनके ऐसा कहते ही घर के अंदर जो फर्नीचर्स अजीब तरह से एक के ऊपर एक आ गई थी वो ठीक हो जाती है। इसके बाद गौरव अनमोल से मिलकर उसे कह देते हैं कि ये जगह छोड़ DH दो, और गौरव इसका रीज़न किसी को नहीं बताते। जाने से पहले गौरव एक बार फिर फ्लैट 302 में जाते हैं, एज उनका फ़ोन वहीं छूट गया था। और तभी बाहर सीढ़ियों पे वो एक ब्राइडल ड्रेस पहनी भूतनी को देखते हैं। ये वही भूतनी है दोस्तों जो कि बगल वाले अपार्टमेंट में खुद के साथ गलत की थी, और ये भूतनी गौरव को एक नोट देती है। अब ये वही नोट है जो कि गौरव के पेरेंट्स को उसकी डायरी में मिला था, और इस नोट के फ्रंट पे क्या लिखा है ये तो आपको पता ही है, लेकिन इस नोट के बैक पे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखा था। क्या, वो मैं आपको तुरंत बताऊंगा, लेकिन फॉर नाउ हम प्रेजेंट में आते हैं। तो प्रेजेंट में आयरीन के घर के कैमरे में एक असाधारण गतिविधि नोटिस की जाती है, जहां टेबल पर से वो उर्दू पोएट्री वाली बुक गिरती है और अपने आप पेज 94 ओपन हो जाता है। इस पेज पे वही हाईलाइटेड कोट था, विच वॉज, धोखे का जो दर्द है मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। ये देखते मेघा तुरंत आयरीन और निहारिका को यहाँ बुलाती है और ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये मनीष की ही आत्मा है जो कि आयरीन से कुछ कहना चाहती है। इनफैक्ट शायद मनीष की आत्मा को पता है कि गौरव कैसे खत्म हुए थे, इसलिए आईपीएस टीम प्लान्स कि ये लोग मनीष की आत्मा को बुलाएंगे और उससे बातें करेंगे। ये सुन के राज वाज लाइक, अगर आत्मा को ही बुलाना है तो सीधा गौरव की आत्मा को बुलाते हैं ना, वो सबसे अच्छे से बता पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ। ये सुन के मेघा एग्री नहीं करती, क्योंकि पास्ट में गौरव मेघा से कहे थे कि इनकेस वो कभी खत्म हो जाते हैं तो मौत ही उनकी फाइनल डेस्टिनेशन होनी चाहिए। उनका टूम्बस्टोन रीड करेगा, डू नॉट डिस्टर्ब, यानी गौरव डिस्टर्ब नहीं होना चाहते थे आफ्टर ही स्लीप्स। इसलिए मेघा आज तक आईपीएस टीम को गौरव की आत्मा से कम्युनिकेट करने नहीं दी थी। खैर, यहाँ आयरीन के घर पे शर्मिला भी आ चुकी थी और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि उस नोट के पीछे क्या लिखा था। वहाँ लिखा था एक डेट, विच वॉज 7 जुलाई 2016 है, 7 जुलाई 2016, और इसी दिन गौरव खत्म हुए थे। जी हाँ दोस्तों, वो ब्राइड जैसी आत्मा तकरीबन 5 साल पहले गौरव के खत्म होने के डेट को प्रिडिक्ट कर दी थी। बट द क्वेश्चन इज कि वो ऐसा कैसे कर पाई। इसका पता लगाने तो टीम को वापस वर्षा कॉलोनी के फ्लैट 302 में जाना होगा टू कम्युनिकेट विद दैट गोस्ट। बस फिर क्या था, आईपीएस टीम आयरीन के साथ फ्लैट 302 में जाती है। फिलहाल ये पूरी बिल्डिंग ही खंडर बन चुकी थी, बंद पट्टी डेड ही थी, यहाँ कोई नहीं रहता है। राज ईएमएफ की मदद से बताते हैं कि जो हॉन्टिंग पहले सिर्फ 3rd फ्लोर पे थी वो अब पूरी बिल्डिंग में फैल चुकी है। ये लोग फ्लैट 302 में जाते हैं और वहाँ रेन पॉट सेट करके आत्मा से कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं। येस नो वाले क्वेश्चंस पूछ के इन्हें पता चलता है कि वाकई गौरव के खत्म होने का डेट पहले ही आत्मा को पता था और गौरव खुद से खत्म नहीं हुए, रादर एक आत्मा उनको खत्म करी है। जब मेघा पूछती है कि कौन सी आत्मा, रामपॉट बीप डेन लग जाता है और वह नोट एक साधारण तरीका हवा में उड़ के ऑनपोजिट फ्लैट के अंदर चला जाता है। इस नोट का पीछा करके जब ये लोग ऑनपोजिट फ्लैट में जाते हैं तो वहाँ उन्हें वही ब्राइडल ड्रेस में भूतनी दिखती है। ये भूतनी अपने हाथ में एक नोट ली हुई थी और जैसे ही मेघा नोट लेने बढ़ती है, राज उन्हें रोकता है सेइंग कि इनका जो ओरिजिनल नोट है वो तो भूतनी के पैर के पास है, यानी कि यह भूतनी एक नया नोट दे रही है जिसमें एक नया डेट हो सकता है और जो भी इस नोट को लेगा उसके खत्म होने का डेट शायद वही सेट हो जाएगा। ये सुन के मेघा रुक जाती है, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ हिम्मत करके यह नया नोट लेता है। क्यों? क्योंकि शायद इस नोट पे गौरव के खत्म होने का रहस्य छिपा हो। अब दोस्तों, इस नोट पे वाकई में एक डेट था, लेकिन ये डेट पास्ट का था, विच वॉज 13 जुलाई 2007। उस टाइम पे तो सिद्धार्थ, राज या इवन मेघा गौरव को जानते तक नहीं थे, इसलिए ये लोग निहारिका से मिलते हैं क्योंकि वही उस टाइम पे गौरव को जानती थी। निहारिका अपनी पुरानी फ़ोटोज़ चेक करती है और 13 जुलाई के डेट के आसपास, मतलब 16 जुलाई के पास उनकी फ़ोटो बगी के घर में थी। ये देख निहारिका को याद आता है कि जब गौरव नट बोल्ट वाली फैक्ट्री में काम करने लगे थे तब वो किसी एक हॉकिंस हॉस्टल वाली केस को हैंडल किए थे जिसमें एक पुलिस वाला उनको भगा दिया था। ये एक बहुत फ़नी कहानी थी जो कि गौरव अपने फ्रेंड्स को सुनाए थे।
और हो ना हो 13 जुलाई वाली केस वही केस है। ये सुनते आईपीएस टीम तुरंत हॉकिंस हॉस्टल पहुंचती है और वहाँ के वार्डन से बात करती है। वार्डन बताते हैं कि उन्हें गौरव तिवारी अच्छे से याद है, वो उसे कभी नहीं भूल सकते क्योंकि गौरव ने ही हॉस्टल के हॉन्टिंग को सॉल्व किया था। कैसे? पहली बार तो उन्हें पुलिस भगा दी थी, लेकिन भगाए जाने के 10 दिन बाद गौरव फिर से इस हॉस्टल में आए। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले गौरव उस लड़के से बात किए थे जिसपे हॉस्टल के अंदर घोस्ट अटैक हुआ था, और इस लड़के का नाम अमरिंदर था। अमरिंदर बताता है कि वो आराम से अपनी गर्लफ्रेंड से वीडियो कॉल पे था जब एकदम से अमरिंदर पोजेस्ड हो गया और वो अपना ही सर टेबल पे पटकने लगा था। इसी से अमरिंदर चोटिल हुआ था और उसकी बात तो कोई मानता भी नहीं, वो तो उसकी गर्लफ्रेंड कॉल पे थी जो कि सब देखी। ये सुन के गौरव पूछते हैं कि क्या अमरिंदर कमरे के अंदर कुछ सामान मूव किया था या कुछ खास लाया था जिससे ये हॉन्टिंग शुरू हुआ, क्योंकि हॉस्टल तो कई साल से है और पहले तो वहाँ कुछ नहीं हुआ था। ये सुन के अमरिंदर कहता है कि हाँ, एक दिन पहले वो और उसकी गर्लफ्रेंड किसी ट्रैक पे गए थे जहाँ योर के जंगल में उन्हें एक खूबसूरत पौधा मिला था जिसे वो उठा लाए थे। इस पौधे को वो अपने हॉस्टल के कमरे में लगाया था, तो हो ना हो ये आत्मा इसी पौधे के थ्रू अमरिंदर के हॉस्टल में आ गई थी। ये जानने के बाद गौरव वापस हॉकिंस हॉस्टल आए थे और वो वार्डन के साथ अमरिंदर वाले कमरे में आए। वार्डन तब बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लेकिन गौरव इस आत्मा से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। अब यह आत्मा एक बुरी आत्मा थी क्योंकि वो तुरंत शीशे तोड़ने लगती है, जिससे गौरव चोटिल भी होते हैं। इस आत्मा को वार्डन भी देख पाता है, जो कि गौरव से इस बारे में सवाल करने लगता है, लेकिन गौरव कहते हैं कि आज के बाद वार्डन इस बारे में किसी से ना बात करेगा, ना उनसे कुछ पूछेगा, ना ही वो किसी को इस जगह की लोकेशन देगा। गौरव वार्डन से प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कभी भी उनके हॉस्टल में हॉन्टिंग्स नहीं होगी, और वाकई में इतने सालों में वहाँ कुछ भी पैरानॉर्मल नहीं हुआ। अब दोस्तों, गौरव खुद भी इस केस के बारे में कभी किसी को नहीं बताए थे, यानी इस केस में जो आत्मा थी वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थी, शायद इतनी ताकतवर कि गौरव भी उसे हैंडल नहीं कर सकते थे। इस पॉइंट पे आईपीएस टीम वाले वार्डन से उस जंगल वाली स्पॉट का पता पूछते हैं, और वार्डन इनिशियली तो मना करता है, लेकिन फिर आईपीएस टीम वाले कहते हैं कि वो गौरव के लिए ही सब कर रहे हैं, वो लोग पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स हैं। जिसके बाद वार्डन उन्हें इस जगह का पता दे देता है। नाउ मेघा नोटिस करती है कि जब गौरव सेंट पीटर्स वाले कब्रिस्तान में गए थे तो वहाँ भी पोजेस्ड होने के बाद वो काइंड ऑन एफ सेम डायलॉग बोले थे, विच वॉज वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो उस केस में भी क्या पौधे वाले स्पिरिट से कुछ कनेक्शन था? इसका पता लगाने के लिए टीम को उस पौधे वाले लोकेशन पे जाना होगा, और फिलहाल तो वो पौधा एक पेड़ बन चुका होगा, और पेड़ बनने के बाद उस आत्मा की शक्ति भी शायद बढ़ गई होगी। सिद्धार्थ और राज डिसाइड करते हैं कि वो दोनों पेड़ वाली लोकेशन पे जाएंगे। वहीं मेघा और आयरीन डिसाइड करती हैं कि वो शर्मिला के साथ मिलकर सियोन्स करके मनीष से कांटेक्ट करेंगे। बस फिर क्या था, सिद्धार्थ और राज और फॉरेस्ट में जाते हैं जहां रास्ते में उन्हें बछुआ दिखने लगता है, यानी अब उनकी जान भी खतरे में है। वो लोग फाइनली उस स्पॉट पे पहुंचते हैं जहां वो पौधा था जो कि एज एक्सपेक्टेड पेड़ बन चुका था, बट द शॉकिंग पार्ट वॉज कि ये पेड़ कटा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, कोई इस पेड़ को काट दिया था, और इनिशियली जब ये पेड़ पौधा था तब स्पिरिट भी वीक थी, जिसके कारण अगर पौधे को नुकसान पहुंचाया जाता, उसे खत्म किया जाता, तो शायद स्पिरिट भी समाप्त हो जाती या आज़ाद हो जाती और चली जाती अपनी मंजिल तक। लेकिन पेड़ बनने के बाद स्पिरिट इतनी स्ट्रांग बन गई थी कि उसे पेड़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए जब इस ट्री को काटा गया तो ये स्पिरिट आज़ाद हुआ और सीधा गौरव पे हमला कर दिया। इसके बाद राज और सिद्धार्थ तुरंत आसपास का एरिया क्लीन करते हैं, और यहाँ अजीब सिंबल्स बने हुए थे। इस सिंबल को देख के राज कहता है कि पहले हमें वो बछुआ दिखा, और अब ये सिंबल्स, यानी सब कुछ कनेक्टेड है। इस जगह पे जो रिचुअल्स हुए थे वो किसी राक्षस जन को कैद करने के लिए की गई थी, और वो इतना पावरफुल है कि उसे गौरव भी कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बेसिकली यहाँ एक तंत्र विद्या की गई थी जिससे शैतान को बांधा जा सके, लेकिन अमरिंदर के कारण गौरव इस केस में उलझ गए। देन जैसे ही यह पेड़ कटा, वो शैतान आज़ाद हुआ और गौरव को खत्म कर दिया। इनफैक्ट अब शैतान हमारी दुनिया में आज़ाद है और उसका अगला शिकार आईपीएस के दूसरे मेंबर्स हो सकते हैं। हम व्यूअर्स यहाँ राज और सिद्धार्थ के पीछे इस शैतान को देख पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेघा, आयरीन और शर्मिला सियोन्स करती हैं, जहाँ वो मनीष से कम्युनिकेट कर पाती हैं। मनीष इनिशियली इनसे बुक के पेजेस मूव करके कम्युनिकेट करता है, लेकिन फिर एकदम से वो आयरीन को पोजेस कर लेता है। मनीष आयरीन के थ्रू वही कोड रिपीट करता है, विच वॉज धोखे का जो है दर्द मुझे जाने नहीं देता, जिस आग में जलते हैं बुझाने नहीं देता। इस कोड का मतलब ये था कि मनीष ही इन सबको धोखा दिया था खुद के साथ गलत करके, और उस बात का जो गम आयरीन और शर्मिला में है, इसी वजह से मनीष की आत्मा आज़ाद नहीं हो पा रही है। तो अगर ये लोग मनीष को माफ़ कर दें, देन उसकी अच्छी मेमोरीज को याद रखें, सैड ना रहें और मूव ऑन करें, तो मनीष को मुक्ति मिल जाएगी। ये कह के पोजेस्ड आयरीन तुरंत अपने होश में आती है, और सभी को फाइनली समझ आता है कि इन्हें मनीष से कैसे मूव ऑन करना होगा।
तभी पास रखे लैपटॉप पे गौरव तिवारी की वो टॉक वाली स्पीच अपने आप चलने लगती है, जिसमें वो कह रहे थे कि आत्माओं को हमारी दुनिया में इनविजिबल थ्रेड्स बांध के रखती है, और ये इनविजिबल थ्रेड्स होते हैं हमारे लिंगरिंग सैड इमोशंस। मतलब जो लोग जिंदा रहते हैं आत्मा से जुड़े थे उनके इमोशंस, यानी लोग अगर जाने वालों से अटैच्ड रह जाते हैं तो खत्म होने वालों की आत्मा भी फंस जाती है। इसलिए बेस्ट वे इज टू लेट गो। सबको लगता है कि लैपटॉप में मनीष की आत्मा है, और ऐसे में आयरीन मनीष से एक फाइनल सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या मनीष को याद है कि ब्रेकअप से एक वीक पहले वो दोनों मड आइलैंड गए थे और वहाँ आयरीन उनसे कुछ कही थी। लैपटॉप से हाँ आवाज़ आता है एंड आयरीन वॉज लाइक, हम कभी मड आइलैंड गए ही नहीं थे और तुम मनीष की आत्मा नहीं हो। जी हाँ दोस्तों, आयरीन कहती है कि उसे पोजेस करने वाली आत्मा मनीष की ही थी, लेकिन उसके बाद लैपटॉप में जो आत्मा आई है वो मनीष की नहीं है, वो किसी और की आत्मा है। बट द क्वेश्चन इज कि ये आत्मा किसकी है? वेल, ये आत्मा थी गौरव तिवारी की। जी हाँ दोस्तों, गौरव वापस आ चुके हैं और वो इसलिए वापस आए हैं क्योंकि उनके दोस्तों की जान खतरे में है। वो शैतान शायद उनके दोस्तों पे अब हमला करेगा, और खत्म होने के बाद भी गौरव उन्हें बचाने वापस आ चुके हैं। इस पॉइंट पे हमें गौरव के बाथरूम वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ वो खत्म हुए थे, और यहीं पे सीरीज भी खत्म हो जाती है। इस एपिसोड में जो भी कहानी दिखाई गई है वो गौरव तिवारी द्वारा लिखी गई किताब गोस्ट हंटर गौरव तिवारी से ली गई है, और इस वीडियो में जो भी फोटोज इस्तेमाल की गई है वो भाई सीरीज से ली गई है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ज़रूर मत भूलना।